दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी किताबें हैं, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी डर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है इस किताब को पढ़ने वाला या तो सिद्ध बन जाता है या फिर जिंदा नहीं बचता। हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में मान्यता है कि इसे खुद एक यक्षिणी ने लिखा था और जाते जाते इस पर ऐसा श्राप छोड़ दिया कि जो इसे बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु तय है, और जिसने इसे अधूरा पढ़कर छोड़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर ये सिर्फ लोक कथा है तो फिर सदियों बाद भी लोग इसे ढूंढ क्यों रहे हैं? नीलावंती कौन थी? कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम था नीलावंती। कहा जाता है वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी, क्योंकि वो जानवरों की भाषा समझने लगी थी। सांप, बिच्छू, नेवले उसके आसपास घूमते और उसे उन जगहों के बारे में बताते जहां जमीन के नीचे खजाने दबे थे। लेकिन नीलावंती को धन का लालच नहीं था। उसके साथ तो कुछ और ही हो रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके जीवन में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। हर रात डरावने सपने, भूत, प्रेत, आत्माएं उससे बातें करती और भविष्य की झलक दिखाती। धीरे धीरे जो चीजें पहले सपनों में थीं अब उसे हकीकत में दिखने लगी। नीलावंती दिन भर अदृश्य आवाजों से घिरी रहती थी और अब उसे समझ आने लगा कि उसमें कुछ असाधारण शक्तियां हैं। जब नीलावंती 16 वर्ष की हुई, वो बेहद सुंदर लेकिन रहस्यमयी लड़की बन चुकी थी, और कहा जाता है कि आत्माएं उसे नई नई विद्याएं बताती थीं, मंत्र, तंत्र और ऐसे रहस्य जो सामान्य इंसान नहीं जान सकता। नीलावंती उन सब को लिखती जाती और यही लिखावट आगे चलकर बनी नीलावंती ग्रंथ। कुछ कथाएं कहती हैं कि उस ग्रंथ के जरिए पशु पक्षियों से बात की जा सकती थी, भूत प्रेतों को बुलाया जा सकता था और छुपे खजानों का पता लगाया जा सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ सकता था। एक रात नीलावंती को सपना आया और उसमें एक आवाज ने कहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो और एक श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो। सपने में उसे आदेश मिला कि उसे जल्द अपनी असली दुनिया लौटना होगा, और रास्ता एक बरगद के पेड़ के नीचे है जो गांव से कई मील दूर नदी किनारे खड़ा है। नीलावंती उसी रात निकल पड़ी, लेकिन यही वो मोड़ था जहां कहानी सबसे खतरनाक बन जाती है। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसने मदद की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि नीलावंती को उससे विवाह करना होगा। नीलावंती मजबूर हो गई और उसी गांव में रहने लगी जहां वो बरगद का पेड़ था। हर रात वो तंत्र मंत्र करती, अपनी दुनिया में लौटने की तैयारी करती। लेकिन दोस्तों, जिसे वो पति समझ रही थी वो इंसान नहीं था, वो एक पिशाच था जो उस किताब को हासिल करना चाहता था। और जब नीलावंती को सच पता चला, उसने उसी पल अपने ग्रंथ को श्राप दे दिया कि जो इसे बुरी नजर से पढ़ेगा मर जाएगा, और जो इसे अधूरा छोड़ देगा पागल हो जाएगा। और फिर नीलावंती अपनी किताब के साथ गायब हो गई। इसके बाद वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। क्या ग्रंथ आज भी मौजूद है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो इस कहानी को जिंदा रखता है। कई लोग मानते हैं कि ग्रंथ को बाद में कई हिस्सों में बांट दिया गया और उसे छुपा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि इसके कुछ पन्ने भारत में नहीं, बल्कि तिब्बत के रहस्यमयी मठों में छुपे हैं। इतिहास में लिखा है, जब भारत में प्राचीन ग्रंथ नष्ट हो रहे थे तो कई बौद्ध भिक्षु दुर्लभ पांडुलिपियां लेकर हिमालय की ओर निकल गए। नेपाल, तिब्बत और दूर दराज के मठों में, जहां आज भी बाहरी लोगों का जाना मना है, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने वहां ऐसे पन्ने देखे जो पिशाच लिपि जैसे प्रतीकों में लिखे थे, और भिक्षुओं ने चेतावनी दी, इसे पढ़ने की कोशिश मत करना, ये किताब साधारण नहीं। उस व्यक्ति ने बताया कि उसी रात
उसने सपना देखा, एक सुंदर स्त्री, लेकिन आंखें लाल, और वो बस इतना कह रही थी, मेरे ग्रंथ को मत छुओ। क्या वो नीलावंती थी? तो दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ क्या सच में मौजूद है?